ये मेरे बिल्कुल ठीक पीछे जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, ये वो टैंकर है जिसको डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला ने भेंट किया था हिसार जिले की काफ़ी सारी ग्राम पंचायतों को, अलग अलग गांवों को। लेकिन बधावड़ गांव के ये निवासी हैं और इनका कहना है कि जब तक ये कृषि कानून चल रहे हैं उसके विरोध में सरकार के किसी भी नुमाइंदे से किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ें वो लेना पसंद नहीं करेंगे जिससे गाँव वालों ने जिन नुमाइंदों का, जिन प्रतिनिधियों का विरोध किया है। डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला ने इस टैंकर को दिया था। हम लोग पास से इसको दिखवाने की कोशिश आपको करेंगे। देखिएगा किस तरीके से महिलाएं एक ट्राली में ट्रैक्टर के पीछे और उसके पीछे टैंकर बंधा हुआ है और वो विरोध के जो सुर है लगातार चल रहे थे उनको प्रदर्शित करते हुए हिसार तक ये ग्रामीण पहुंचे हैं। काफ़ी सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण हैं जो लगातार इस टैंकर को 3 दिन से जो कसमकश चल रही थी कि किसी न किसी तरीके से वापस आ जाए। ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एक CSR फंड के तहत दिया गया टैंकर है। इसमें कुछ और लिखा हुआ था, लेकिन ग्रामीणों ने या फिर कहा जाए कि किसी तरीके से विरोध करने वाले जो किसान हैं उन्होंने दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद और जेजेपी मुर्दाबाद के इस तरीके के नारे इसमें लिखे हैं। किसानों का दुश्मन मुर्दाबाद दुष्यंत, इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके का स्लोगन, इस तरीके का विरोध जो है इस टैंकर पर नज़र आ रहा है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का ये टैंकर है, CSR फंड के तहत बधावड़ गाँव को मिला था। जिस तरीके से अन्य गाँव भी थे उसमें से एक उकलाना हल्के का गाँव है और ख़ास बात यह है कि उकलाना हल्का जो है वहाँ जेजेपी का ही नुमाइंदा चुना गया था। विधायक राज्य मंत्री हैं इसमें सरकार में, अनूप धानक, उनका जो गांव है, उनके हलके का जो गांव है उसमें इस तरीके के विरोध के सुर कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ जो नज़ारा है, जिस तरीके से ग्रामीण एकजुट होकर के आए हैं, आज जिला उपायुक्त के माध्यम से इस टैंकर को वापस ये देने का काम ग्रामीण करेंगे और ग्रामीणों का कहना है कि इस तरीके की किसी भी सरकारी सुविधा की इन्हें ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी संख्या में ग्रामीण इस वक्त हैं यहाँ पर जो विरोध कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला या सरकार के किसी नुमाइंदे के द्वारा दी गई किसी भी चीज़ को वो स्वीकार नहीं करेंगे। इसके अलावा भी मजदूरों का एक संगठन है वो यहाँ प्रदर्शन कर रहा है, वो भी एक साथ में ही दोनों के दोनों जत्थे आए हैं। किसानों के किसान नेता रवि आज़ाद हैं, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में भी किसानों का एक संगठन है, किसानों का एक जत्था है, वो जिला उपायुक्त कार्यालय की तरफ बढ़ रहा है। तो हिसार में आज कहा जाए तो एक तरीके से बड़ा हंगामेदार दिन रहने की उम्मीद है, क्योंकि अलग अलग संगठन और अलग अलग जगह से जो लोग हैं वो विरोध जता रहे हैं। सामने देखिएगा किस तरीके से पुख्ता प्रबंध ये लघु सचिवालय के बाहर जो गेट पर पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। मोर्चा संभाले हुए हरियाणा पुलिस के जवान और आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। गेट दोनों बंद कर दिए गए हैं और बैरिकेडिंग लगा दी गई है। उसके पीछे भी काफ़ी संख्या में रिजर्व पुलिस रखी गई है और वो अंदर जाने से उनको रोक रहे हैं और नारेबाजी करते हुए ये ग्रामीण अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, गुस्सा ये दिखा रहे हैं, लेकिन पुलिस है उनको आगे जाने से रोक रही है। ये सीधी तस्वीरें हिसार की जिला सचिवालय के बाहर का यह नज़ारा है, मुख्य द्वार का, जहाँ काफ़ी संख्या में ग्रामीण है वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस है उनको रोक रही है। गेट बंद कर दिए गए हैं और किसी भी तरीके की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। इनके अलावा जो और अपने कामों को लेकर के विभिन्न कार्यालयों में आने वाले लोग हैं उनको भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गेट बंद होने की वजह से उनको भी अंदर जाने में दिक्कतें हो रही हैं। तो पुलिस यहाँ इनको किसी भी तरीके से वापस नहीं जाने दे रही है। और भी काफ़ी सारी तस्वीरें हैं जिनको हम आपसे रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। देखिए, जब दुष्यंत चौटाला जी हिसार में आए थे तो उन्होंने कुल 40 टैंकर ग्रामीण अलग अलग गांव में भेंट किए थे और जो ये भेंट HP कंपनी के द्वारा दे गए, HP कंपनी के अपने उसकी मीडिया का जो उनकी एडवर्टाइजमेंट थी उसके लिए दुष्यंत चौटाला ने अलग अलग गाँव में इसको दिया। तो हमारे गाँव ने पूरे गाँव ने इकट्ठा होकर एक सहमति से निर्णय लिया कि जो ये किसान आंदोलन चल रहा है जब तक ये टाइम तोहफे देने और लेने का नहीं है, इसलिए पूरे गांव ने एक निर्णय लिया कि जो दुष्यंत चौटाला ने ये तोहफे के रूप में हमारे को टैंकर दिया है, जब तक 3 काले कानून वापस नहीं हो जाते, MSP पे गारंटी नहीं मिल जाती, जब तक हम सरकार से कोई तोहफा नहीं लेंगे। कुछ लेंगे, कुछ चीज़ इसमें वापस करेंगे।
सुनील जी, 2-3 दिन से इस तरीके की खबरें थी कि कुछ गांव का एक धड़ा चाहता है कि इसको रख लिया जाए, एक धड़ा चाहता था कि वापस चला जाए। क्या आप सब कुछ एक सहमति से एक टैंकर आया है? बिल्कुल सहमति से आया था। जब बीच में है ना कोई 1-2 शादी थी, वो बिना उनको निर्णय, उसको पता नहीं था कि गांव ने ये निर्णय ले रखा था। वो तो लड़की के शादी में एक दिन उनने यूज़ कर लिया था। फिर जब ग्रामीणों को पता लगे तो उनने अपनी गलती को मानते हुए वापस कर दिया। और पूरे गांव की सहमति, कुछ बीजेपी और जेजेपी के कार्यकर्ता भी थे, हो सकता है उनकी मजबूरी भी हो, पार्टी की तरफ से दबाव भी हो, पर कल उन्होंने गाँव में पूरी गांव के साथ सहमति बना के ना उनने जो गांव का निर्णय था उस पर मोहर लगाने का काम किया। अब कहाँ, किस तरीके से, किस चैनल से इसको वापस आप करेंगे? इसको उपायुक्त माध्यम के द्वारा हम डीसी को, उसको दुष्यंत चौटाला जी को वापस इस बेंट को हम अस्वीकार करते हुए उनको सौंपना चाहते हैं। उपायुक्त के माध्यम से? उपायुक्त के माध्यम अगर से। इन्होंने स्वीकार नहीं किया तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हम कोठी 222 नंबर है दुष्यंत चौटाला जी की, उनकी कोठी पर छोड़ने का काम करेंगे। जी, और भी आप में से कोई महिलाएं? हमारा तो यही कहना है कि जो 130 दिन हो गए आंदोलन को चलते हुए, और ये आंदोलन चलने के लिए एक जो मूल मंत्र है ना इसका, वो भाईचारा है। चाहे वो हरियाणा पंजाब के किसानों का हो, चाहे वो हरियाणा के किसानों का हो। अभी सरकार ने एक कोशिश की है कि गांव के लेवल पे लोगों का भाईचारा खत्म किया जाए, उनको बांटा जाए किसी तरीके से। लेकिन हमने ये प्रण लिया है कि सरकार की हर कोशिश को नाकाम करेंगे और हम अपना भाईचारा कायम रखते हुए इस आंदोलन को लड़ेंगे, जीतेंगे बहुत मजबूती के साथ, और सरकार की हर चाल को हम नाकाम करते हुए चलेंगे। और भी काफ़ी ऐसे गांव हैं जिनमें टैंकर गए। हाँ, उन गाँव से हम ये अपील करना चाहेंगे कि इस आंदोलन में हमारे लगभग 400 के तकरीबन साथी शहीद हो चुके हैं। अगर आप सरकार के द्वारा दिए हुए तोहफे कबूल करते हैं तो ये उनकी शहादत का अपमान होगा। तो आप इस आंदोलन में सहयोग कीजिए, इस टैंकर वापसी मुहिम में हमारे साथ जुड़िए, और उन शहीदों को ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी जो किसान आंदोलन में शहीद हैं। आखिरकार जिस तरीके की कसमकस चल रही थी, बधावड़ गांव ने जो फैसला लिया था कि पानी का टैंकर दुष्यंत चौटाला जी ने जो भेंट दिया था, 40 गांव में से एक बधावड़ भी था, वो वापस आ गया है। जिला मुख्यालय के ऊपर, जिला सचिवालय के बाहर का ये नज़ारा है। ये ग्रामीण यहाँ खड़े हैं, महिलाएं भी इसमें काफ़ी संख्या में हैं, और ये लोग इस टैंकर को जिला उपायुक्त के माध्यम से एक ज्ञापन के तरीके से वापस देते हुए अंदर इसको जमा करवाने का काम करेंगे। लेकिन कोशिश ये है कि प्रशासन, जिस तरीके के प्रबंध वहाँ लगे हुए हैं, जिस तरीके से पुलिस फोर्स यहाँ लगी है, जिस तरीके से गेटों को बंद कर दिया गया है, संभावनाएं कम दिखाई देती हैं। आगामी क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके का फैसला ये ग्रामीण लेंगे, उनसे बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। जी सर, थोड़ा सा मुझे एक बार थोड़ा सा समय दे दें आप। क्या ये जो पूरे का पूरा मामला आज है, क्यों, किस तरीके से टैंकर आप लेकर के आए? टैंकर सिर्फ और सिर्फ इसलिए हमने दिया है क्योंकि ये दुष्यंत चौटाला जी ने एक गिफ्ट भेंट किया है गाँव को, और पीछे भी हमारे पास जब सारी चीज़ें ठीक थी उस टाइम पे भी दुष्यंत चौटाला जी ने जब एमपी थे एक टैंकर हमारे को दिया था, उसका पूरे गांव ने स्वागत किया। और जब ये फैसला हो जाएगा, जब सरकार के साथ किसानों का समझौता हो जाएगा, तो आगे भी हम ऐसे ही स्वागत करेंगे। जो भी सरकार सुविधाएं, जो भी भेंट देना चाहेगी, हम तय दिल से उनका स्वागत करेंगे। तो नाराजगी कृषि कानूनों को लेकर के है। आज जो माहौल है ये तोहफे लेने और देने का नहीं है, इसलिए पूरे ग्रामीण ने, 36 जात ने, जितना भी भाईचारा, सबने इकट्ठा होकर ये निर्णय लिया कि जब तक हमारा किसान वहाँ बॉर्डर पे बैठा है, जब तक वो सरकार से पूरी सहमति से घर नहीं आ जाता, जब तक हम कोई तोहफा नहीं लेंगे। इसको अस्वीकार करते हुए उपायुक्त माध्यम के माध्यम से हम दुष्यंत चौटाला को ये वापस करने आए। मान लीजिएगा, अगर मान लीजिएगा कि डीसी साहब इसको स्वीकार नहीं करते हैं, तो किस तरीके से, कहाँ इस टैंकर को लेकर के जाएंगे, आगे क्या कदम रहेगा? अब यहाँ अर्बन स्टेट में दुष्यंत चौटाला जी की कोठी है 222 नंबर, उसके गेट के आगे खड़े करने का काम करेंगे। बिल्कुल सही बात। और अगर जिस तरीके से यहाँ भी बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, पुलिस खड़ी है, वहाँ पे भी इसी तरीके की चीज़ें होंगी, क्योंकि लगता नहीं कि इतनी आसानी से आपको 222 तक भी पुलिस प्रशासन जाने देगा। तो क्या करेगा गाँव, ग्रामीणों का फैसला क्या रहेगा? ये भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। ये जहाँ हम खड़े हैं पूरी गवर्नमेंट का कैंपस है, हम यहाँ इसको खड़ा करने का काम करेंगे। जब तक नहीं स्वीकार करती गवर्नमेंट, जब तक हम यहीं बैठने का काम करेंगे, चाहे कितने दिन लग जाए। और जो बाकी गांव हैं, 40 गांव में गया था, एक गांव का तो मान लीजिएगा कि वापस आ गए हैं, उनको क्या अपील आप करेंगे? क्योंकि वहां से इस तरीके की कोई वापसी अभी तक हुई नहीं है। हालांकि काफ़ी सारे गाँव में चर्चाएं हैं, एक विरोधाभास भी है कि इनको वापस कर दिया जाए। नहीं, उनसे भी अपील करना चाहते हैं कि जो हमारे इतने किसान शहीद हो गए, उनकी शहादत को मानते हुए, उनका सम्मान करते हुए सबसे अपील करते हैं कि अभी सरकार से तोहफे लेने का समय नहीं है, तो वो भी इसका विरोध करके ना इनको
वापस करने का काम करें। जब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हम एक नहीं चाहे 10 भेंट कर दो, बड़ा फूल मालाओं के साथ स्वागत करेंगे। माता जी, आप में से कोई सा भी एक बोल पाए थोड़ा सा? जी जी, एक मिनट जी, बताएं आप। ठीक है, मैं खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी श्री भगवान दास बरवाड़ा के अंदर मतलब मान लो नियुक्त किया गया हूँ। माननीय चौधरी दुष्यंत सिंह चौटाला द्वारा ये टैंकर लगभग 45 मतलब ये अपने प्रयासों से उन्होंने अपने मतलब जो है तालमेल करके जो HPCL कंपनी है उनसे गांव के लिए मतलब उनकी सुख सुविधा के लिए पानी की ज़रूरत के लिए भी गर्मी का टाइम है और है ये गांव के अंदर मतलब इस तरह की जो चीज़ें मतलब मालूम उन्होंने पहुंचाई है। तो HPCL कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये उन्होंने भेंट किए हैं। ठीक है ना बात? हाँ, और ये इसका जिस तरह से गांव के अंदर गया भी है, ये कई ब्याह शादियों के अंदर जिनके ज़रूरत थी अब गर्मी की मतलब मान लो, तो वहाँ इस टैंकर का प्रयोग किया गया। जैसा कि मेरे को ग्राम सचिव ने, सरपंच ने, गांव के ने बताया, उन्होंने यह भी बताया कि गांव के कुछ मतलब युवा जो बच्चे हैं उन्होंने विरोध किया और ये इस तरीके से सरपंच कहता भी हम तो इसको रखना चाहते हैं, पंचायत के अंदर रखना चाहते हैं, ज़रूरत भी है, आधा गांव सहमत भी है। अब पता नहीं गांव के क्या बात है क्या नहीं है। एक मिनट आप थोड़ा सा रुकें, एक मिनट थोड़ा सा रुकें, थोड़ा सा आप लोग रुकें, एक ही मिनट थोड़ा सा रुकें। सर, आपने जो स्क्रिप्ट अभी बताई वो पिछले 3 दिनों की थी। इस वक्त जिला मुख्यालय पर, जिला सचिवालय के बाहर ये ग्रामीण इस टैंकर के साथ खड़े हैं और ये बोल रहे हैं कि इनको ये विकास नहीं चाहिए, इस तरीके की चीजें नहीं चाहिए, फिर भी प्रशासन क्यों जबरदस्ती करना चाहता है इन ग्रामीणों के साथ? ये टैंकर इनको रखना पड़ेगा। कानून भी कौन चाहिए? ये काले कानून जो हमें दिए गए हैं हमारे विकास के लिए, वे खेती में बहुत फायदा करेंगे आपका, और हमें वो कानून भी नहीं चाहिए, वो भी जबरदस्ती दिए जाने लग रहे हैं। और ये टैंकर हमारा उसी प्रकार का प्रतीकात्मक विरोध है और इसे हम वापस लौटा के रहेंगे। बस आपके सामने है, ग्रामीण आपके बिल्कुल सामने विरोध कर रहे हैं, बता रहे हैं। ऐसा है, जो किसानों की दुख तकलीफ है ये मेरे को भी पता है और हिंदुस्तान के सब नागरिकों को पता है भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है किसानों के साथ। किसान अपना दुख दर्द मतलब 3 कानूनों के प्रति मतलब मान लो जता रहे हैं, यह उनकी सोच विचारा के ऊपर निर्भर करता है। मेरा बेटा भी किसान है और किसानों को मतलब मेरे बेटे ने 5000 रुपये चंदा भी दिया है उनको दुख तकलीफ के लिए और के लिए, या जो भी कोई कहीं मृत्यु भी हुई किसानों की। मेरे पास अब रसीद नहीं है। और उड्डा साहब, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, जो जहां योगदान कर सकता है करना चाहिए। मैं आप इस पे टॉपिक पे आना चाहता हूं, मैं जिस विषय पे हम लोग बात कर रहे थे उस पे आना चाहता हूं कि ये ग्रामीण लेकर के टैंकर को आपके दरवाजे के सामने पहुंच गए हैं, अब आप क्या करेंगे? इसको स्वीकार करेंगे? एक मिनट, ये जो टैंकर है जहाँ ज़रूरत होगी, मेरे ब्लॉक के अंदर मैं BDPO हूँ, एज प्रशासक हूँ, मतलब पूरे ब्लॉक का, जहाँ भी ज़रूरत होगी, जैसे हम गांव के अंदर किसी के पास ट्रैक्टर होता है, कंपेन होती है और कुछ भी साधन होते हैं, कई बार वो चीज़ किसी गांव में दूसरे के अंदर नहीं होती है, तो अगर दूसरे आसपास के गांव के अंदर ज़रूरत पड़ी तो मैं भेजूँगा। इसका मालिक तो मैं हूँ, इसका मालिक मैं हूँ। मैं अचानक मेरे यहाँ दफ्तर के अंदर आ रहा था कोर्ट से, तो मैंने देखा यहाँ इस तरह से टैंकर है यहाँ, मतलब ये ग्राम पंचायत बधावड़ मेरे मतलब बरवाड़ा ब्लॉक के, एक मिनट, मेरे बरवाड़ा ब्लॉक का मतलब मेरे बरवाड़ा ब्लॉक का टैंकर है। तो हाँ, तुरंत प्रभाव से मैं यहाँ रुका, मेरी गाड़ी मतलब वहाँ सड़क पे, तो मैं इसको मतलब मान लो अपने अधीन ले जाऊंगा, वापस ले जाऊंगा। आप इसको जमा कर लेंगे? मैं ले जाके यहाँ सड़क पे थोड़ा ही खड़ने दूंगा इसको। तो ये आम पब्लिक लिया जाए कि जो ग्रामीण चाहते थे आप अपनी कस्टडी में लेने के लिए राजी हैं, इसको मान लिया जाए। ग्रामीण तो आपको दे ही रहे हैं, उपायुक्त के माध्यम से दें, आप लें, आप कस्टडी में लेने के लिए राजी हैं। चौटाला को पहुंचा दो ये टैंकर। ऐसा है, ये अब मेरे को ठीक है, सारे ग्राम के है नहीं है, जैसे भी है, इस बात का मेरे को पता थोड़ा ही है। कुछ तो फॉर्मेलिटीज वो लीगल हैं उनके पास में, उसको आप चेक करेंगे। इसको ये ले कैसे आए मेरी बिना परमिशन के, ये मेरे को पता ही नहीं है। परमिशन क्यों नहीं? पूरी पंचायत की ठीक है बात। अब ग्राम पंचायत बड़ा ये तकनीकी चीज उलझाने की कोशिश करते हैं। सर कह रहे हैं क्या इनकी परमिशन के बगैर ये टैंकर नहीं हट सकता? इनकी न तो ये किसी की परमिशन, जब यहाँ दुष्यंत जी ने दिया, भेंट किया, तो कोई हमारे पास लिखित में नहीं दिया गया इसको, न सरपंच के पास कोई लिखित में है, और सिर्फ उन्होंने वहाँ पे इसका रिबन कटवा कर सबके 40 के 40 का और हमारे एक मेंबर को सौंपने का काम किया। और उसके बाद जब विरोध हुआ गांव में, तो सिर्फ कुछ लोगों की मजबूरी थी। एक शादी में गया था, उस जिस परिवार में शादी थी उनको पता नहीं था कि गांव में पीछे पंचायत होकर निर्णय लिया गया है।
उस परिवार को जब पता लगा, उनको तुरंत दूसरा टैंकर ले आए और इस टैंकर को वापस पंचायत को सौंपने का काम किया। जब कल दोबारा पंचायत हुई तो पूरी पंचायत में जो कुछ पार्टी के पदाधिकारी भी थे, उन हो सकता है उनकी पार्टी की तरफ से मजबूरियां हों, और उन्होंने समझाने की भी कोशिश करी कि भाई ये काम आएगा। तो गांव वालों ने निर्णय लिया कि ये किसी एक कंपनी द्वारा, अगर खुद कंपनी भेंट करती तो भी स्वीकार था, अगर डीसी महोदय इसको देते तो भी हम स्वीकार करते। ये किसी एक आदमी की, एक डिप्टी सीएम का अपना एक खुद नाम लगाते हुए उन्होंने इसको तोहफा देने का, ये तोहफा है न कि किसी सरकार द्वारा दिया गया है। तो इसलिए निर्णय लगाया भाई कि तोहफा लेने और देने का समय नहीं है, बात ये है। और इस पे ग्राम सरपंच के सरपंच ने मोहर लगाने का, सरपंच की स्टैंप एंड सिग्नेचर आपको दिखा रहे हैं। पंचायत मेंबर के इस पे साइन है, पंचायत मेंबरों के साइन है, नंबरदार के साइन है, और हमारी एक ग्राम सभा के मेंबर हैं, युवा जवान उनकी है, पूरे उस ग्राम सभा का निर्णय है। ये फॉर्मेलिटी तो है सर इनके पास में, आप मानते हैं इसको? किसानों का दुख तकलीफ सुनने वाले, उनका निदान करने वाले चौधरी देवलाल थे। इसमें कोई प्रशासनिक बात करें, प्रशासनिक, ये प्रवक्ता बीजेपी और जेजेपी के करेंगे, आप वो चीजें मत करें। प्रशासनिक तौर पे ये कागज जो इनके हाथ में है तो भी आप इलीगल कस्टडी मानेंगे इनकी? आपने कहा कि मेरी परमिशन के बगैर बाहर नहीं जा सकता। दूसरी चीज, आप इसको गांव के विकास में सहायक बताते हैं, लेकिन इस तरीके का नासुर चीजें तो गांव में विवाद के कारण बन जाएंगी। इनको नहीं चाहिए तो ये धक्के का विकास क्यों? हम एक चीज करें, ये समय की बात है। जब समय मतलब ठीक हो जाएगा ना, धीरे धीरे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब समय सही हो जाएगा तब तो हम भी टैंकर ले लेंगे। ये बात तो ग्रामीण भी बोल रहे हैं कि जिस दिन ये कृषि कानून वापस हो जाएंगे हम लोग ले लेंगे, तब तक नहीं चाहिए है। एक बात हम कह रहे हैं कि हमारा विरोध जो है वो सरकार के खिलाफ है, ना कि प्रशासन के खिलाफ है। और सरकार अगर जनता के पैसे से अपनी मसूरी करना चाहेगी, जैसे कि दुष्यंत चौटाला अपना नाम लिख करके भेंट करता और वो अपनी मसूरी कर रहे हैं हमारे पैसे से, तो CSR का HP का है, लेकिन नाम दुष्यंत चौटाला का, आपत्ति यहाँ से ही है। वो मसूरी कर रहे हैं, तो हमें ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। और दूसरा, अगर ये प्रशासन के थ्रू हमारे गांव में विकास कार्य होने तो होते रहे। हमें आप 1 करोड़ रुपए का ग्रांट दीजिए, हमारे गांव में हमें मंजूर है। आप किसी भी, हमारे गांव में स्टेडियम की कमी है, स्टेडियम बनवाइए आप, और लाइब्रेरी की कमी है, वहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध करवाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बताएं। मेरे से माननीय उप मुख्यमंत्री जी के माध्यम से संदेश आया, उनका मतलब रिप्रेजेंटेटिव द्वारा भी, ऐसे कुछ गांव में मतलब पता लगाओ पानी वानी की, और कि यहाँ कैसे क्या व्यवस्था है। और है जी इमरजेंसी आ जाए तो कैसे करोगे? तो ये HPL को मैंने ही डिमांड करी थी, सारे पूरे हिसार जिले की। ये केवल बरवाड़ा ब्लॉक में नहीं, हिसार के अंदर भी है, अंसी के अंदर भी है, दूसरे ब्लॉक के अंदर है। मैंने खुद डिमांड करी थी HPCL को, मतलब मान लो, और ये संदेशा भी दिया था, मतलब ऊपर रिपोर्ट भी भिजवाई थी माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भी। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टैंकर, और यहाँ अनुदान की भी आवश्यकता है, स्टेडियम की भी आवश्यकता है, लाइब्रेरी की आवश्यकता है। जैसे इनके गांव के अंदर स्टेडियम की आवश्यकता है, थोड़ा मेरे पता चला, किसी युवा साथी ने, भैया ने फ़ोन किया, मैं आपके गांव के अंदर ये भी काम कराएंगे, अनुदान लेकर के काम कराएंगे, आप गांव में शांति बना। आपकी बात हुई थी, हाँ, आप तो ये मैं इनका, उसमें टैंकर की बात नहीं हुई। मैंने ये कहा, देखो टैंकर की बात नहीं हुई, और हमने VDPO से स्पष्ट कहा, अगर आप टैंकर देना चाहते तो पंचायत में आके, आज गाँव की पंचायत 8 बजे, उसमें टैंकर दो, लेकिन दुष्यंत चौटाला स्टिकर नहीं होना चाहिए। आप ये टैंकर वापस ले जाओ, लेकिन VDPO इस बात पर अड़ी है कि देना तो दुष्यंत चौटाला का देना। ये कौन सा पानी के टैंकर 10 दो, लेकिन दुष्यंत चौटाला खट्टर इनकी मोर ना हो, हमें चाहिए। के साथ भी दिक्कत नहीं है। अगर वो सत्ता में कुर्सी के ठोकर मारकर किसानों के साथ आके खड़े होते हैं तो हम उनको भी गले से लगा के कहेंगे वे हमारे साथ है। लेकिन अगर वो सत्ता में बैठ के मड़ाई खाएगा, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज होते रहेंगे और इस प्रकार के तोहफे देकर के किसानों के भाईचारा तोड़ने की कोशिश करेगा, तो ये तो अच्छी राजनीति हम चलने नहीं देंगे, उसको नाकामयाब करेंगे। बिल्कुल एक ऐसा गाँव है जो हमेशा इनालो पार्टी, और जब JJP बनी, JJP के पक्ष में हमेशा सबसे ऊपर रहा है, ये रिकॉर्ड। और आज भी जितने यहाँ युवा साथी और जितने भी बुजुर्ग आए हैं, सब उनके वर्कर कार्य करते हैं। हमने दुष्यंत चौटाला से पर्सनली कोई नहीं, आज भी अगर आप मेरे घर जाके देखोगे दुष्यंत के फोटो हैं। पर ऐसे ही अगर ये ऐसे ही अत्याचार करते रहे किसानों के साथ, तो एक दिन वो समय भी आ जाएगा, वो फोटो भी उतरने का काम करेंगे। और आज भी हमारी लड़ाई जो सरकार के साथ है, और सरकार को ये सीधा चेतावनी देना चाहते हैं कि आप हमारा भाईचारा ना बिगाड़ें। ऐसे ये जो समय है, जब तक हमारा निर्णय नहीं होता किसानों का, ये तोहफे लेने और देने का काम नहीं है।
लास्ट प्रतिक्रिया सर आप। सरकार तोहफे तो कह लो, कुछ भी कह लो, पानी भी देती है, बीज भी देती है। वो ले लेंगे। इसको लंबा कितना ही खींच लो सर, इसको लंबा कितना ही खींच लो, इनको सरकारी सुविधाओं से कोई आपत्ति नहीं है, इनको राजनेताओं से आपत्ति है। ये सरकारी सुविधाएं हैं नहीं, ये तो सीएसआर फंड है, ये सीएसआर फंड है, यही भी ले लेंगे। इनका कहना मात्र इतना है कि हमें किसी पॉलिटिशियंस जो इस समय सत्ता का भागीदार है, जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते उनका नाम नहीं चाहिए। प्रशासन दे दे, बीडीपीओ साहब हमें दे दे, इसके अलग छोड़ के 2 दे दे, ये मना ही नहीं कर रहे हैं। आप दीजिए सुविधाएं। आपको लगता है कि उस गांव में किल्लत ज्यादा है पानी की, आपको लगता है उस गांव में किल्लत ज्यादा है, आप 2 दे दीजिएगा, इसको छोड़ के किसी और स्कीम से ला करके दे दीजिएगा, आप वाटर वर्क्स बना दीजिएगा, ये मना नहीं करते हैं ये। लेकिन कॉर्पोरेट के पैसे के ऊपर पॉलिटिकल ब्रांडिंग क्यों? किसानों को आपत्ति है। एक और हरियाणा सरकार, भारत सरकार, चलो हम किसी एक फिलहाल फोटो नहीं लगाने देंगे। फिलहाल दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट फंड के ऊपर पॉलिटिकल ब्रांडिंग क्यों? वो भी पॉलिटिकल, उन लोगों की ब्रांडिंग जो सत्ता में भागीदार हैं, उसको छोड़ करके आप उसको सोने का बना दे गांव को, गांव वाले उफ नहीं करेंगे, ले लेंगे। आप दीजिए ना, बताइए इसको छोड़ करके कितने टैंकर और आप डिमांड करेंगे सरकार से, जिस पे इस तरीके की ना हो, लेकिन वो प्रशासनिक सतर पर आए। हाँ बिल्कुल, जहाँ भी जरूरत होगी मैं जरूरत तो है सर, आपने ही कहा था, आपने बीडीपीओ साहब आपने ही कहा कि मैंने ही सर्वे करवाया था, मेरे पास ही पता लगा था कि इस गांव में जरूरत है, तो हमने पहुंचाया था। जरूरत को तो आपको पता है, डिमांड तो आपके पास है, कब तक इसको छोड़ करके नया टैंकर कब तक आप पहुंचा देंगे? बताओ। किस गांव के लिए, जिस गांव के लिए चाहिएगा वो सरकार रावण की बात कर रहे हैं, टैंकर चाहिए। और लेकिन ये नहीं चाहिए। एक मिनट, वैसे तो ये उनके प्रयासों से आया था, इसमें कोई सरकार से चाहिए, सरकार से हम अनुदान से मैं काफी सारे सर, काफी बड़ी पार्टी है उनकी, उनके प्रवक्ता भी, एक अच्छी टीम है, ये पक्ष वो लोग रखेंगे। आप ऑफिशियल स्टेटमेंट दें। एक मिनट, मैं आज ही एक नए टैंकर के लिए बदावड़ के लिए आदेश दे दूंगा, वो मतलब ग्राम पंचायत का होगा। सही बात है। समझाई क्या बात? एक मिनट, मोदी का नाम और खट्टर का नाम नहीं चलने देंगे। आप बात सुनो आप। मैं मेरे प्रशासनिक तरीके से, ठीक है ना, जैसे भी मैं फंड लूंगा ये मैंने देखना है कैसे लेना करना है, ठीक है। एक और टैंकर मतलब बदावड़ के लिए। एक मिनट, वीडियो साहब बैठे हैं, मैं बताऊं बात, सुनो ये सही बात है। हमारे गांव में पानी का बहुत बड़ा वाटर सप्लाई का टैंक है, सुविधा है, घर घर वाटर सप्लाई है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक पहले एमपी कोटे से हमारे पास टैंकर भी है। टैंकर को छोड़कर सबसे ज्यादा हमने लाइब्रेरी की जरूरत है। टैंकर से अलग हमने स्टेडियम का आज तक ट्रैक नहीं बना, उसकी जरूरत है। और टैंकर से छोड़कर हमने 2 ट्रैक्टर ट्राली की जरूरत है, सफाई कर्मचारी, ताकि उसमें कूड़ा उठा के बाहर डाल दे। और टैंकर के अलावा हमने ई रिक्शा की जरूरत है, 10 से 15 रिक्शाओं की जरूरत है, ताकि सफाई कर्मचारी अपना कूड़ा उठा के बाहर डाल दे। और कई दिनों से हमारे मौजूद आदमी और सरपंच स्कूल की बिल्डिंग इतनी जर्जर हालत में, टैंकर की बजाय वो बनवाने का काम करें। टैंकर आज एक भाईचारा तोड़ने के लिए टैंकर भेजा गया है। टैंकर की इतनी आवश्यकता नहीं है गांव में, जो इससे ज्यादा आवश्यकता है, सबसे ज्यादा अगर आपने टैंकर ही देना तो ट्रैक्टर ट्रॉली भेजो आप। 2 बड़ी सुविधा है हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए, वो कूड़ा इकट्ठा तो कर देते हैं, बाहर नहीं फेंकन पाते, न उनके पास रिक्शा है, न स्कूल की जर्जर है। और आज तक जितनी भी वाटर सप्लाई की लाइन है वो इतनी लीकेज है, इतनी बार वो कर दी, हर जगह से लीकेज, उसको रिपेयर करने का काम नहीं करते। तो सिर्फ ये जो भेजा गया था, ये इस माहौल में सिर्फ एक भाईचारा खराब करने के लिए भेजा गया था। पानी का समरसीबल ट्यूबवेल जाओ डग्गी में, इतनी मदद करो जे, ये को क्या है, ट्यूबवेल जाओ जी, पानी आ जाएगा, सुविधा उपलब्ध करवा दो। सुविधा हो जाएगी। एक मिनट, व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं, सुनील सुनो, किसी एक व्यक्ति विशेष, जिस तरह दुष्यंत चौटाला नाम से फाइनल थोड़ा सा इसको, मोदी का भी नहीं, खट्टर का भी नहीं, ये बीच में बोल रहे हैं। रुको। कोई भी समस्याएं होती है, चाहे वो सरकार के साथ या जनता के साथ हो जाती है, मतलब मान लो तो वो मिलजुल करके हल होती है। अब जैसे आज इन भाइयों ने, माताओं ने, बहनों ने जो समस्या रखी है, मैंने मतलब मान लो, चलो यहाँ रख दी, कोई बात नहीं। पहले ग्राम पंचायत थी, सरपंच थी, उनको ये लागू करनी चाहिए थी। अब मैं प्रशासक हूँ, ग्राम सचिव है। जो ये लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, एक मिनट, लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, गांव के अंदर अच्छी बिल्डिंग देख के मैं आज ही चेक करके, तो उसके अंदर फर्नीचर, लाइब्रेरी की किताबें, पंखे
और पानी की सुविधा वहाँ जैसे ये होता है ना, क्या ना RO वगैरह, ये क्या बोलते हैं उसको, ठंडा वो रखने, हाँ कूलर, ये भी काम कर दूंगा। मतलब मान लो सफाई गांव के अंदर करवा दूंगा। 2 ट्रैक्टर, 5, 7, 10 मजदूर है, नौजवान सभा जो बच्चे हैं युवा, उनका मतलब मान लो सहयोग से, और गांव में सारे में सैनिटेशन करवा देंगे। ई रिक्शा का प्रबंध करवा दूंगा एक। ये 10 की जरूरत, 10 तो बहुत बड़े शहर में होते हैं। ई रिक्शा होती है वो घर घर जा करके, मतलब मान लो अगर ये कूड़ा उसमें डालेंगे बाहर, अगर मतलब मान लो इस तरीके से ये सिस्टम से चलेंगे तो ई रिक्शा का भी एक, जो ये ट्यूबवेल की बात करते हैं पानी की, गांव के अंदर मतलब वाटर वर्क्स में पानी की अगर कमी है तो ये भी मैं बढ़वा दूं तुरंत। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारे ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष, जो ये सरकारी नुमाइंदे आए हैं, इनको हम ये कहना चाहते हैं कि जितनी भी टैंकर को छोड़कर हमारे गांव में जो समस्याएं हैं उनको आप करवाने का काम करें। हम सरकार का, हरियाणा सरकार का तहे दिल से स्वागत करते हैं, और सरकार की जिम्मेवारी बनती है, कोई मतलब सरकार एहसान नहीं करेगा हमारे पर, वो जिम्मेवारी बनती है जो सुविधाएं जितनी भी मुहैया करवाए, जो ज़रूरत है गांव को। और हम आपको और सरकार को ये कहना चाहते हैं कि इस टैंकर को किसी और माध्यम से यहाँ दोबारा भेजने का, हमारा भाईचारा खराब करने की न कोशिश करें, नहीं गांव में दोबारा से फिर हमारा भाईचारा खराब होगा और ऐसे ही फिर दोबारा वापस करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये पूरे का पूरा मामला आप लोगों ने सुना है कि किस तरीके से ग्रामीण हैं इस टैंकर को किसी भी कीमत पर अपने गांव में नहीं रखना चाहते हैं। उनका मानना है कि विकास नहीं विनाश का कारण बनेगा, और इस तरीके की कोई पानी की किल्लत जो सिर्फ ये एक टैंकर पूरा कर पाए वो गांव में नहीं है। हालांकि एक आधिकारिक रूप में वहाँ के जो BDPO हैं वो पहुँचे थे, उन्होंने बताया है कि वो इसको टेक ओवर कर लेंगे, और ग्रामीणों ने कुछ और भी मांगे रखी हैं, जिनमें एक लाइब्रेरी की बातें भी आई थी, गांव से कूड़ा उठाने के लिए ट्रैक्टर ट्रालियों की भी जिक्र हुआ, ई रिक्शा का भी जिक्र हुआ, और अलग अलग मदों से अलग अलग तरीके के काम करवाने के विकास कार्यों के स्टेडियम सरीखी जो चीज़ें हैं उनका भी जिक्र ग्रामीणों ने किया है, जिस पर अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि बधावड़ के विकास के जो काम हैं उनको पहली कलम से वो करवाने की कोशिश करेंगे। खुल करके ग्रामीण जो बोल रहे हैं उनको सरकार की किसी योजनाओं से कोई दिक्कत नहीं है, उनको सरकार के किसी पैसे या साधन से कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इस बात पर उन्हें आपत्ति है कि कोई एक राजनेता जो इस वक्त सत्ता में भागीदार है और कृषि कानूनों के चलते वो उनका बायकॉट कर चुके हैं, और उनके नाम की ब्रांडिंग को लेकर के जो एक गिफ्ट के रूप में कोई ना कोई पेश करने की, अपनी ब्रांडिंग करने की कोशिश अगर ये लोग करेंगे तो वो उसको किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। अभी ये लोग जिला उपायुक्त से मिलेंगे और उसके बाद देखना है कि क्या निकल करके सामने आता है या किस तरीके की स्थिति यहाँ बनती है। लगातार बने रहे हमारे साथ। बधावड़ के ग्रामीणों ने इस टैंकर को यहाँ छोड़ दिया है, बिल्कुल जिला मुख्यालय के ऊपर, जिला सचिवालय के बाहर की ये तस्वीरें हैं। यहाँ ये टैंकर खड़ा कर दिया गया है और ग्रामीण अपने घरों की तरफ जाने की कोशिश कर ही रहे थे कि हमारी निगाह इस टैंकर के कुछ पुर्जों पर पड़ी। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि एक बार थोड़ा सा जूम करके दिखाएं, इस साइड आ जाएं किस्मत थोड़ा सा, और ये देखिएगा ये टायर हैं। इसके क्वालिटी में आपको दिखाता हूं कि जो चीज़ें दावे किए जा रहे थे कि 40-40 गांव में ये चीज़ें दी गई थी, ये बिल्कुल सीधा सा पता लगता है कि पुराने टायर हैं। इसके अलावा भी देखिएगा, चलिएगा ये तो थोड़ा सा हो सकता है, बिल्कुल इसमें पूरी दरारें हैं। ये देखिएगा बिल्कुल पूरी दरारें इसमें टायर में हैं, पूरे के पूरे टायर में, और बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि रीसोलिंग की गई है इस टायर की। पुराने टायर हैं और एक तरीके से जोड़ तोड़ करके असेंबल करके जुगाड़ के रूप में ये वाहवाही लूटने की कोशिश सरकार और सरकार के नुमाइंदों की थी कि CSR फंड में HP कंपनी का है, ये तमाम जो चीज़ें थी। हालांकि ये अभी क्लियर नहीं कहा जा सकता कि HP कंपनी ने ही इस क्वालिटी के ये टैंकर दिए हैं या फिर उन्होंने पैसा मुहैया करवाया था और ये सरकार के जो नुमाइंदे थे, डिप्टी CM थे, उन्होंने अपने सतर पर इसको तैयार करवाया है, परचेज किया गया है, वो एक अलग विषय है। लेकिन जिस तरीके की क्वालिटी यहाँ है उनको देख करके लगता है कि बिल्कुल एक जोड़ तोड़ वाली जुगाड़ के तरीके से इन चीज़ों को तैयार करके पेंट मार करके रंग करके इसको दे दिया गया। ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम का वो टैंकर है जो HPCL की CSR पहल के तहत समर्पित बताया जा रहा है। दुष्यंत चौटाला जी ने यहाँ पंचायतों को ये टैंकर दिया था। जी बताएं, आप में से कौन इस पे थोड़ा सा बता पाएगा? जी, क्या ये जो टैंकर आया है आपने पहले भी इस पे देखा था कि इस तरीके की चीज़ें हैं, ये इतना पुराना है?
भाई जो कह रहे हैं पूंजी परस्त सरकार है, उसको ये साफ साफ नमूना है भाई। जो कंपनियां का जो कह रहे हैं दावेदारी वह नुक्की नुक है। देखियो कंपनियों ने कितना कच्चा माल देगा, हालांकि वो टायर पुराना है, ये तो दे रखे ऊपर से दरारें इसमें है वो देखा यार। ये देखिए गुड्डी कौन इसका गुड्डी बिल्कुल कसरी है कि साफ साफ दिखाना है भाई। ये जो खाम का नमूना था ये खाम का दुष्यंत चौटाला अपना नाम करवाना चाहा था, और ये कंपनी वाले खाम खा कह रहे हैं भाई वही बात होगी बोलिया सासू तो देने जाओ थी और ससुरा लेना आओ था, वो बात होगी नहीं गलत हो। और जिस तरीके से मेरे ख्याल से 4-5 दिन पहले ही टैंकर आए थे, तो एक बार देखिएगा थोड़ा सा जूम करके, जंग लगा हुआ है इसमें, बिल्कुल जंग लगा हुआ है ऊपर सारे के सारा। ये जो इसका स्ट्रक्चर है वो जंग उसको खा गया है, पेंट था उसके ऊपर से भी जंग कहीं ना कहीं बाहर दिखाई दे रहा है। अगर आप तस्वीरों में इसको जूम करके हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि विजुअलिटी आपको बन पा रही है, तो ये बिल्कुल साफ तरीके से देखा जा सकता है कि टैंकर है वो कहीं ना कहीं पुराना लग रहा है। और इस टैंकर की क्वालिटी या जिस तरीके के दावे, जिस तरीके की ब्रांडिंग, जिस तरीके की चीज़ें दिखाने और बताने की कोशिश की जा रही थी, वैसा कुछ भी नहीं है। जी कुछ बता रहे थे आप? मैं तो बताऊँ था भाई जो कह रहे हैं सरकार अगर कंपनियां में या नुक्की नु बात जच रही है। पुराना टैंकर है 2020 मॉडल दे रखे हरदे का मैं है ये भाई कहने की बात है भाई। 2020 कहीं लिखा हुआ था बिल्कुल भाई साहब कागज में दिखा रहे 2020 में। ये तो हिंदी में टो दिया JGP वाले कोई उन्होंने ले जाए, कोई बरवाला ले जाए, कोई उसने बेचने भी कीमत भी कहाँ लाई थी इसकी। वो तो बोला गाँव के जो पंचायत हुई वो पहुँच गई 2 दिन, फिर पंचायत भी हुआ है उनकी शर्म आमदी को नहीं भाई, इस तरह काम नहीं करना नहीं चाहिए था। अब दूसरे चौटाला आपका नाम करा है भाई। एक बात बताओ आप, जो किसानों का त्यौहार है मामा उन पर कुकर ले लें यार, हमारे भी किसान शहीद होने लग रहे हैं, मामा उन पर बैठ लेवाएंगे, मामा तो गाँव में भी कौन बढ़ देवा उनकी उन कमीना नहीं हमारा टैंकर और भेज दिया। पानी की जरूरत को नहीं, जैसे पानी है तो भाई भलाई करना नहीं देश का, हमारा हरियाणा का, तो ऐसे वाले का पानी ले दो खाम का डोंगरा चाहिए तीसरा दिन, वैसे वाले पानी की जरूरत है, हमारा टैंकर की जरूरत को नहीं, टैंकर तो भी जरूरत को नहीं, हमारा पानी छक रहा गाँव में जरूरत को नहीं। 20 टैंकर की कोई किल्लत है नहीं, बिल्कुल को नहीं यार। ये किले तो शहर में है, शहर में पूर्ति कर दो ना, नहर जारी है, जी लिगट रहा शहर का, हमारा तो कोई जी लिगट रहा नहीं, हमारा जरूरत को नहीं टैंकर टुंकरा की। हमारा स्टेडियम में जरूरत है बजट की, 20 बार जाली उड़ा ली प्रदर्शन कर लिया, स्टेडियम का बजट पास होने वाला है, ये 90,000 का टैंकर भेज के हमारा काम का भला करेगा। अच्छा यह बड़ी बात होगी, हमारा मान तो खेल चाहिए, मान तो फौज में भर्ती होना, स्टेडियम में रेस मारनी है भाई साहब। 2 साल हो गए वो कह रहे हैं ट्रैक कौन बनाया रहा स्टेडियम का, मैं और मैंने पूरा जोर ला रखा। जनवादी नौजवान सभा का मैं सदस्य हूँ, मैं इसका जिला का प्रधान भी रह लिया, लेकिन पूरे अथक प्रयास कर लिए। स्टेडियम तो बन गया, 4 दीवार निकल ली, 2-4 घर ने कब्जा कर रखा है, एक आंध दीवार को निकलना है रही, वो कब्जा तो मैंने 20 बार में पत्थर दे लिया, वो कब्जा तो आज तक छूटा को नहीं। टैंकर देगा हमारा हमका भला करना है भाई। मैम जो उप मुख्यमंत्री जी हैं इतना क्यों जोर लगा रहे हैं बदावड़ के विकास का कि पानी तो मैं टैंकर का ही पिलाऊंगा, चाहे बशर्ते आपके पास पहले से ज़्यादा हो। पानी की जरूरत कौन सा दी यार, एक बात बताओ, जब तुम्हारा तो गांव छक रहा ना हमने डिमांड तो हमने हमारे गाल पक्की करवाई दो, हमारा स्ट्रीट लाइट लगवाई दो, 20 बार हम डिमांड दिया, वहाँ डिमांड पूरी होना रही। वही बात है कि मैं 3 काले कानून देकर तारा भला करांगे, मैं जरूरत को नहीं नो बोला तारा पानी भेजवा घर तो पानी भेजना था इस वाइल का लिया, टूंटियाँ पानी आना चाहिए हमारा, वो दिखा टैंकर कभी देश का भला आ रहा है। टैंकर माफिया खतरा आ रहा है, पानी बेचने वाला तरीका आ गया है। तो वो पहला टैंकर भेजा था एक दूसरे चौटाला ना, आज लोग उसका बेचते को नहीं आ, वो कहने लग रहा और वो भी खराब हो रहा है। इसकी हालात तो आपने देख लिया, इसके टायर कैसे पड़े, टायर पुराने हैं, इसका रंग रोगन करवा रखे, पुराना टैंकर है ये मतलब तालमेल है कंपनियों का और सरकारों का। पूंजी परस्त सरकार है, सारा देश पे बेचने लग रहे हैं, FCI ये बेचने लग रहे, रेलवे का निजीकरण ये करने लग रहे, बसों का निजीकरण ये करने लग रहे। किसान है किसी कौम है जो आज हथियार लेकर मतलब खड़ी हो रही है, मामा को बेचने दे वहाँ। तो ये बिल्कुल तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको दिखाया है। दोबारा से फिर मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि एक बार दोबारा से आप देख लें, काफ़ी पुरानी क्वालिटी और पुराना सामान इसमें असेंबल किया हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जांच का विषय है, प्रारंभिक तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ इसमें कट लगे हुए हैं, इसको मान भी लिया जाए कि अभी लगा होगा, लेकिन जो दरारें इस टायरों में हैं, घिसे हुए टायर जो हैं वो अपने आप में बता रहे हैं कि ये बहुत पुराने टायर हैं। और बहुत पुराने टायर से तात्पर्य ये होगा कि इनको जो अभी नया बताने की 2-4 दिन पहले जो भेंट करने की जो एक प्रक्रिया थी वो कहीं ना कहीं संशय उस पर दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं शक की निगाहों से उसको देखा जा सकता है। दूसरी तरफ का टायर भी हम लोग आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ये भी इसमें छोटी छोटी महीन सी दरारें हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत लंबे टाइम तक चला करके काफ़ी लंबे टाइम तक इसको खड़ा कर दिया गया हो और धीरे धीरे इसकी क्वालिटी ख़राब हो गई हो या बहुत पुराने
टायर ही हो सकते हैं, ये जांच का विषय है। हालांकि ग्रामीण इसको वापस ही छोड़कर चले गए हैं, अब वो जांच करेंगे या ना करेंगे, या फिर किसी दूसरे गांव में इसको भेज दिया जाएगा, लिपापोती हो जाएगी, या फिर जांच करके इसका कोई एक फैसला निकाला जाएगा कि किस हैंड पर, किस सतर पर ये कमी रही है। वो एक आगामी चीज़ें हैं, आगे देखने को मिलेंगी, लेकिन अभी तक उनको लेकर के सिर्फ कयासी लगाए जा सकते हैं। तो ये बधावड़ गांव का मामला था। बधावड़ गांव ने, दोबारा से हम अपने दर्शकों को बता दें कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने CSR स्कीम के तहत HP कंपनी से कुछ वाटर टैंकर डोनेट करवाए थे और उनको अलग अलग पंचायतों को दिया गया था। 40 से ज़्यादा पंचायतें थी, उसमें एक बधावड़ गाँव भी है। लगातार 3 दिन तक कसमकस चली, पंचायतें चली और पंचायत ने आखिरकार फैसला किया कि कृषि कानूनों के चलते जैसे उन्होंने जनप्रतिनिधियों का विरोध किया हुआ है, उनका बहिष्कार किया हुआ है, उनके नाम की ब्रांडिंग की चीज़ें भी वो स्वीकार नहीं करेंगे और वो इसको वापस करेंगे। आज ये पंचायत इसकी गांव की और जो युवा हैं, महिलाएं भी उसमें और पुरुष किसान भी थे, वो मिलकर के यहाँ आए और इसको टैंकर को यहाँ उपायुक्त के माध्यम से छोड़कर जमा करवा करके चले गए हैं। इसको रिसीव किया है BDPO बरवाला ने और ये युवाओं का कहना है कि आगे से भी इस तरीके की चीज़ें जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते हैं वो स्वीकार नहीं करेंगे। इस तरीके की खबरों और तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे दाइंग के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे पेज को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। अपने सहयोगी किस्मत राणा के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, हिसार। अपने सहयोगी किस्मत राणा के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, हिसार।